बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो सऊदी अरब के अंदर नए वीज़े पे आ रहे हैं, जो नए वर्कर हैं जो सऊदी अरब में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो नए वीज़े पे सऊदी अरब में आ रहे हैं, जो काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरब में वैक्सीनेटेड के अलाउड है, और नॉट वैक्सीनेटेड आएंगे तो यहाँ आके वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो जो भाई लोग वहाँ वैक्सीन लिए हुए हैं और यहाँ आने के बाद जब उनका अकामा बन जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन किस तरह सबमिट करना है, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। इसमें दो चार बातें क्लियर कर दे, उसके बाद इंशाल्लाह हम होम स्क्रीन पर चलेंगे और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने वैक्सीनेशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं छोड़ा है। मैंने हर प्रोसीजर को हर स्टेप बाय स्टेप करके अपने चैनल पे सबमिट किया है। चाहे वो बच्चों का चाहे वो 18 साल के बच्चों लोग के बीच में जो वैक्सीनेशन लगा तो उनको भी चाहिए, या फिर वो 60 साल का है उनका भी, या फिर विजिटर हो, चाहे उम्रा वाले हों, और चाहे यहाँ वर्कर है जो छुट्टी गए थे घर पे, और चाहे वो लोग जो नए लोग आए हैं। पर अब वैक्सीनेशन सबमिट करने का प्रोसीजर तवक्कलना के अंदर थोड़ा चेंजेस आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर प्रोसीजर को क्लीन किया, हर प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरह से बताया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी हुआ है। तो चलिए अभी जो प्रोसीजर आया वैक्सीन सबमिट के अंदर, कि अब जो लोग आ रहे हैं वो किस सबमिट कर, इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके सारी चीज़ क्लियर करें। चलिए हम आपको सारी चीज़ें हम बताते हैं कि किस तरह आपको वैक्सीनेशन सबमिट करना है तवक्कलना के अंदर। थोड़ा बहुत कुछ प्रोसीजर जो आप लोग ने शायद मेरा वीडियो पहले देखा होगा, आज से करीब 8 महीना 7 महीना पहले, तो उसके अंदर और अब में बहुत फ़र्क है। पहले जो था वैक्सीनेशन सबमिट का जो प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टर्म कंडीशन बहुत ही हार्ड थी, बहुत ज़्यादा ही वैक्सीनेशन लोगों की सबमिट करने के बाद रिजेक्ट आ रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं है। मैंने इन हफ्तों के अंदर कम से कम 10 से 12 वैक्सीनेशन सबमिट की, और सबका वैक्सीनेशन जो है अप्रूव्ड हो गया, और सबका तवक्कलना में वैक्सीन जो है सबमिट भी हो गई है। तो अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत भी कमी करते थे, पासपोर्ट की फ़ोटो थोड़ा क्लीन नहीं है, अकामे की फ़ोटो थोड़ा क्लीन नहीं है, वैक्सीन सर्टिफिकेट की फ़ोटो क्लीन नहीं है थोड़ी, तो वहाँ सबमिट होती नहीं थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी चीज़ों को झमेला ख़त्म हो, अब जो थोड़ी बहुत क्लीन फ़ोटो भी नहीं है, पीडीएफ क्लीन भी नहीं है, तो भी आपकी सबमिट हो जाती है। तो अब जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ें, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोसीजर बताएंगे। तो अगर आप सऊदी अरब में नए हैं और अपनी वैक्सीनेशन को तवक्कलना में सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ का ख्याल रखना है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले आपके पास अकामे की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर अकामे की फ़ोटो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट अगर आप पाकिस्तान के हैं तो ओनली फॉर फ्रंट, बांग्लादेश के हैं तो फ्रंट, नेपाल के हैं तो सिर्फ फ्रंट, इंडिया के हैं तो आपको बैक और फ्रंट दोनों फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आपकी कंट्री की है वो चाहिए। ठीक है, और इन तीनों चीज़ का अकामा, पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट, तीनों का आपको पीडीएफ कन्वर्ट कर लेना। पीडीएफ जो है 1 MB के अंदर में तीनों होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट का साइज होना चाहिए 300 KB, फॉर एग्जांपल अकामे का साइज 300 KB, और वैक्सीन सर्टिफिकेट का 300 KB, यानी इस तरह करके इसकी केबी की साइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक MB का सब बना देते तो आपकी वैक्सीनेशन रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले आपको पीडीएफ बना लेना है, और उसके बाद वहाँ प्रोसीजर पे चलिए हम अपनी होम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको फटाफट सारी चीज़ें बता दें कि किस तरह वैक्सीनेशन सबमिट होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए माशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो हम आ गए अपनी होम स्क्रीन पे, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको सबसे नीचे आना है इस तरह, और यहाँ कौन कौन वैक्सीन आप सऊदी अरब लगा के आ सकते हैं, और कौन सी वैक्सीन अगर आपने लगाई है तो यहाँ उस वैक्सीन को सबमिट कर सकते हैं। अगर इन 9 वैक्सीन में से अगर आपने दूसरी अदर वैक्सीन लगाई है तो फिर आपको सऊदी अरब में फिर से वैक्सीन लगाना होगा। ये नए वीज़े वाले लोगों के लिए है, जो भी नए वीज़े पे सऊदी अरब में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ इस बॉक्स पे चेक मार्क करना है पहले, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने से स्टेप से इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप में पहले क्लिक करना है, सेलेक्ट में। अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है, सऊदी नेशनलिटी, सऊदी रेसिडेंटी, विजिटर। तो हम रेसिडेंटी यानी हम काम करने आए तो हम रेसिडेंटी हैं, हम रेसिडेंटी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना अकामा नंबर डालेंगे, अकामे की एक्सपायरी डालेंगे, इस इमेज कोड को यहाँ डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ जो एक्सपायरी डेट डालेंगे आप हिजरी में होना चाहिए, ना कि इंग्लिश में। ओके, तो आप अपने कन्वर्ट कर लीजिए कि आपका हिजरी डेट कब हो रहा है, और अकामे पे लिखा रहता है हिजरी डेट। इस इमेज कोड को यहाँ हम डालते हैं 1475, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सामने से स्टेप से इंटरफेस आ जाएगा, आपका अकामा नंबर आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका अरबी नेम आ जाएगा, इंग्लिश नेम आ जाएगा, आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ नीचे हमको 3 चीज़ फिलअप करना है, ईमेल, कन्फर्म ईमेल, मोबाइल नंबर।
इन दोनों चीज़ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको मेल आएगा। आपकी जब वैक्सीन सबमिट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो आपको फिर मेल आएगा कि आपकी वैक्सीन सबमिट हो गई है और इसी पे OTP भी आएगी। चलिए हम अपना सबसे पहले ईमेल डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो हमारे मोबाइल पे OTP आई है और हमारे मेल पे भी OTP आई है, ठीक है। तो उस OTP को हम यहाँ डाल देते हैं 2791। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं फिर से मेन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन वाला फाइल ओपन हुआ है। और अब देखिए यहाँ हम कुछ चीज़ आपको समझा दें। यहाँ देखिए पहले ये सिर्फ 2 ही वैक्सीन का आता था, अब यहाँ फिर 3 हुआ, अब 4 हो गया है। यानी वैक्सीनेशन सबमिट का यहाँ प्रोसीजर थोड़ा चेंज हुआ है। अब लोगों को डाउट है यहाँ कि यहाँ तो 4 वैक्सीन मांग रहा है, हम अगर मेरे पास तो 2 ही वैक्सीन है, किसी पास 3 है, तो मेरी वैक्सीन कैसे सबमिट होगी। तो हम इसको आपको सबमिट करके दिखाएंगे। सबसे पहले वैक्सीन, यहाँ देख सकते हैं वैक्सीन इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन टाइप, ठीक है। आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है वो यहाँ टिक करना है। उसके बाद से डेट, कौन सी डेट को आपने वैक्सीन लगाई है, जुलाई 1, जुलाई, अगस्त, जनवरी 20, इस टाइप की जो भी डेट होगी आपकी यहाँ डेट सबमिट करना है सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर वैक्सीन किस कंट्री में लगाई है, उस कंट्री का नाम डालेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। पहले इसमें क्या था कि आपको सिर्फ अगर इंडिया का है तो इंडिया की वैक्सीन अप्रूव होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। मान ली फॉर एग्जांपल हम दुबई में पहले काम कर रहे थे, कतर में काम कर रहे थे, यूरोप में काम कर रहे थे, कहीं भी काम कर रहे थे। अब हम सऊदी अरब के लिए न्यू वीज़ा अप्लाई किया और सऊदी अरब के लिए वर्किंग वीज़ा अप्लाई किया, तो अब सऊदी अरब हर कंट्री की वैक्सीन सर्टिफिकेट को अप्रूव ले रहा है। और पहले ये था कि आप अगर इंडिया ही के हैं तो इंडिया ही की वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको लेता था, अदर कंट्री की वैक्सीन नहीं लेता था। चलिए हम यहाँ सबको फिलअप करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली। ये बहुत ही थोड़ा सा यहाँ थोड़ा मुश्किल है फॉर्म फिलअप करना, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए हमने फॉर्म पहले फिलअप कर लिया, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले वैक्सीन टाइप में आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ कौन सी वैक्सीन है, आप उस वैक्सीन को सिलेक्शन कर लेंगे। हमने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया है हमारी कौन सी वैक्सीन है। फिर बाद में डेट आ जाएंगे, डेट कौन सी है, फर्स्ट डेट की, ईयर्स कौन सा है, मंथ कौन सा है। उसके बाद से यहाँ कंट्री आ जाएगी, कौन सी कंट्री का। फिर सेकेंड को भी इसी तरह करना है, थर्ड को भी इसी तरह करना है। अब यहाँ 4 है, अगर आपने चौथी वैक्सीन ली है तो यहाँ डालेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे हम आएंगे पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, अदर अटैचमेंट। आपको सबसे पहले यहाँ पासपोर्ट को सिलेक्शन करना है। उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मैंने बताया PDF बना के आपको रखना है। उसके बाद अकामे की फ़ोटो, अगर अकामे की फ़ोटो आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप यहाँ अपने पासपोर्ट की फ़ोटो भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को करने पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ अपने हम सारा डॉक्यूमेंट डालेंगे। तो ये हमने सारी चीज़ों को डाल ली। पासपोर्ट में पासपोर्ट का PDF डाल लिया, वैक्सीन में वैक्सीन सर्टिफिकेट का PDF डाल लिया हमने, अदर अटैचमेंट में हमने अकामे की PDF डाल दी। इस बॉक्स पे चेक मार्क करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह कोरोना वैक्सीन रिक्वेस्ट सबमिट, और मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, मेल पे भी मैसेज आ गया कि आपकी वैक्सीन सबमिट हो गई है। वर्किंग डे में 5 डे लगेगा। अगर वर्किंग डे यानी एमओएच का जो वर्किंग डे होता है 5 डे, उसमें ये वैक्सीन अप्रूव हो जाती है। मान लीजिए आपकी जुमेरात है, जुमा है, ये 2 दिन को छोड़ के, और वर्किंग डे में 5 दिन लगेगा, इंशाल्लाह ये वैक्सीन सबमिट हो जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नए वीज़े वाले लोगों के लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने हर स्टेप को इसमें पूरा किया जितने भी पुराने थे, पर अब इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो नए लोगों के लिए, जो नए लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है बेचारे लोगों को, उनके लिए इसमें मैंने पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स कर